जीवन में संधि नहीं भूलोगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ट्रिक दे दूंगा मेरे भाई, एक बार मुझे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाने हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिख लेना, दीर्घ संधि। नंबर 2 लिख लेना, गुण संधि। अगर आपको संधि समझ में ना आई ना तो सच बता रहा हूं, जो कहोगे वो करके देंगे हम। वृद्धि संधि। फोर्थ पे लिख लेना यण संधि। और ABCDE अयादी संधि। सिलेबस जल्दी हो जाएगा, मुझे पहले आज बैच वालों की समस्याएं क्लियर करनी है। ये बिहार वाले बीओडी में नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि मेरा इस प्लेटफॉर्म पे पहला बैच है ये, तो वो तो नहीं मिलेगी। और ये सबसे पहली बात जो शुरुआत की मैंने 5 मिनट समझा है ना, वो बैचों से रिलेटेड समस्या, वो अभी मैं फिर समझाऊंगा 10 मिनट दे करके। हेडिंग बनाओ दीर्घ संधि। चलो जी, हेडिंग बनाओ दीर्घ संधि। अब देखो इसका रूल लिखना, इसका क्या लिखना, रूल लिखना। मैं लिखवाता हूं, यहां पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो। क्या कहा मैंने, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्लस यहां छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा आ। सर यहां छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ये दोनों के बाद यहां छोटी ई हो या बड़ी ई हो, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ी ई। सर यहां छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, इसके बाद या तो छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ऊ। सर यहां पर री ऋषि की मात्रा हो, प्लस में इसके बाद फिर री ऋषि हो, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, री ऋषि। ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं दीर्घ संधि के मेरे भाई, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं दीर्घ संधि के। जी मेरे भाई, मैं समझाता हूं, एक एक उदाहरण समझाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में दूंगा मैं पूरे। मैं तीनों का एक एक उदाहरण समझाता हूं, ध्यान से देखो। आ वाला पहले लेते हैं, आ प्लस आ। पहला लेता हूं मैं आ प्लस आ, ठीक है, आप समझ जाना। ये लिखा है मैंने देव प्लस आलय। ध्यान से समझो, पहले बस सब आप इनको जोड़ना सीख जाओ, तोड़ना मैं आपको पल भर में सिखा दूंगा। देखो घर मकान बनाना टफ होता है, तोड़ना क्या, जेसीबी मंगाओ तोड़ दो। चलो जी, अब नियम वही है। इसके लास्ट में क्या है बच्चा, इसके लास्ट में क्या है और इसके शुरुआत में क्या है, तो इसके लास्ट में है बच्चा छोटा आ। क्या है, छोटा आ, ये है छोटा आ। इसके शुरुआत में क्या है बच्चा, बड़ा आ। ये हो गए दूल्हा दुल्हन। अब घर वालों को ज्यों कहते हो लिख दो। ये वैसे लिखना नहीं होता है, जब आप 2 दिन मुझे दे दोगे तो ये माइंड में आ जाएंगी चीजें। इसके बाद क्या लिखा है, लय, लड़की के घर वाले, और इसके पहले लड़के के घर वाले। सर आ प्लस आ मिलके देखो, ये क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा आ। यहां पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्लस छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये मिलते हैं तो बड़ा आ बनता है। तो आ प्लस आ मिलके क्या बना लिया, बड़ा आ। तो दूल्हा दुल्हन की शादी हो गई। अब इनके घर वालों को लिख दो मेरे भाई। इनके घर वाले क्या हैं, लय। लड़की के घर वाले क्या हैं, लय। और लड़के के घर वाले क्या हैं, आधा हुआ है। और इसके पहले लिखा है दे।
सर ये बात आप जानते हैं क्या? हम तो नहीं जानते, आप जनवाओ। मैंने कहा आधे वा में बड़ा आ जुड़ेगा तो वा बड़ा हो जाएगा। ये तो हम वर्ण संयोजन वियोजन में पढ़ चुके हैं, स्वरों की मात्राएं। और इसके बाद लिखा है लय, ज्यों का त्यों लिख दिया। इसके पहले लिखा है दे, ज्यों का त्यों लिख दिया। इनके बीच का गैप खत्म कर दो और लिख दो देवालय। बोलो ये आ वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? सर इतना समय लगाना है पेपर में? किसने कहा मेरे भाई? मैंने कहा कि इतना समय लगाना है? मैं तो खुद कहता हूं इतना नहीं लगाना है। अरे मेरे भाई देखते ही पहचानोगे, थोड़ा सा मेरे ऊपर विश्वास तो करो मेरे मित्र। थोड़ा सा विश्वास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? बोलो जी। अब देखो ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अब लिखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, गिरी प्लस ईस। गिरी प्लस ईस, आप केवल समझने पे ध्यान दो, बाकी चीजें छोड़ दो आप। ये क्या लिखा है इसके लास्ट में और इसके शुरुआत में? इसके लास्ट में क्या है? सो आपने कहा इसके लास्ट में है छोटी ई की मात्रा। इसके लास्ट में क्या है मेरे भाई? छोटे ई की मात्रा। और इसके शुरुआत में क्या है? बड़ी ई की मात्रा। इसकी शुरुआत में क्या है? बड़ी ई की मात्रा। बस यही तो चाहिए हमें, यही चाहिए हमें। इसके बाद क्या लिखा है? सा। इसके पहले क्या लिखा है? गी। इसके पहले क्या लिखा है? गी। सर ये है छोटी ई प्लस बड़ी ई। सर छोटी ई हो या बड़ी ई हो, प्लस में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बनेगी क्या? बड़ी ई। तो ई प्लस ई मिलके क्या बना ली सर? बड़ी ई। इनने मिलके क्या बना ली सर? बड़ी ई। क्या बना ली? बड़ी ई। बना ली सर बड़ी ई। इसके बाद क्या लिखा है सर? सा लिखा है, लिख दिया। इसके पहले आधा रा लिखा है सर, वो भी लिख दिया। और इसके पहले गी लिखा है, वो भी लिख दिया सर। सर एक बात बताओ आप मुझे, मैंने कहा पूछो, आधे रा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो बड़ी री हो जाएगी? जी सर बड़ी री हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लड़की का घर वाला क्या है? सा। और लड़के का घर वाला क्या है? गी। गी। इनके बीच का गैप खत्म कर दो और सीधा लिख दो गिरीश। ये देखो, आप केवल नियम समझो, बाकी चीजें मैं खुद समझा दूंगा। बाकी चीजें मैं खुद समझा दूंगा। सर पहचानना नहीं आता अंजलि, बच्चा संधि खत्म होते होते ना तुम उंगलियों पे संधि पहचानने लगोगे। बस मुझे देखो, मैंने पहले दिन से कहा प्लीज पेशेंस के साथ। चलो जी अगला देखते हैं। अब ये लिखा है ऊ। बड़ा आ बन गया सर, बिल्कुल बन गया। बड़ा आ बना लिया हमने, बना लिया। बड़ी ई बना लिया, बना लिया। अब आते हैं बड़ी ऊ पे। मैंने यहां लिखा वधु प्लस उत्सव। हमें लड़का लड़की को देखना है, बस दूल्हा दुल्हन को पकड़ना है, बाकी लोगों को गोली मारो। ये क्या लिखा है सर? इसके लास्ट में क्या है? धा धनुष। और धा धनुष में क्या लगी है सर? बड़ी ऊ। तो इसके लास्ट में क्या है? बड़ी ऊ। इसके शुरुआत में क्या है सर? छोटी ऊ। इसके शुरुआत में क्या है सर? छोटी ऊ, लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा है सर? आधा ता और सा और वा, ये लड़की के घर वाले। इसके पहले क्या लिखा है? वा। ये है सर ऊ प्लस ऊ, बड़ी ऊ छोटी ऊ। यहां छोटी ऊ हो चाहे बड़ी ऊ हो तो बड़ी ऊ है, प्लस में छोटी ऊ हो बड़ी ऊ हो तो बड़ी ऊ, मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ऊ। तो इन लोगों ने मिलकर क्या बना लिया? बड़ी ऊ। सर अब लड़की लड़के के घर वालों को भी मना लो थोड़ा सा। मैंने कहा इसके बाद लिखा है आधा ता सा और वा। इसके पहले क्या लिखा है सर? आधा धा धनुष। इसके पहले क्या लिखा है? वा, लिख दिया सर। सर ये बात तो आप भी जानते हो। हमने कहा क्या जानते हैं? कि आधे धा धनुष में ऊ की मात्रा लगेगी, बड़ी ऊ की मात्रा। तो आधे धा धनुष में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगेगी। इसके बाद क्या लिखा है? आधा ता सा और वा। इसके पहले क्या लिखा है? वा। इनके बीच का गैप खत्म कर दो तो ये क्या हो जाएगा? वधूत सब। देखो वधूत सब। आप केवल और केवल नियम फॉलो करो, बस क्या करो? नियम फॉलो करो। ठीक है जी, नियम फॉलो करो। अब आते हैं हम एक री वाले कॉन्सेप्ट पे। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज नहीं है, अलग है।
री प्लस री मिलके बड़ी री बनाते हैं। क्या कहा? अब यहां पर लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण लिखा है। अरे ट्रिक दे दूंगा, परेशान ना हो आप। इसके लास्ट में क्या है? ता तलवार में क्या जुड़ा है? तो ता तलवार में री ऋषि की मात्रा जुड़ी है। क्या जुड़ी है? री ऋषि की मात्रा। सर इसके शुरुआत में क्या है? तो इसके शुरुआत में भी री ऋषि की मात्रा है। ये तो हमें पता ही है, इसकी शुरुआत में भी री ऋषि की मात्रा। इसके बाद क्या लिखा है? ड़ा। इसके पहले लिखा है आधा मां, सॉरी पूरा मां। सर री प्लस री, री प्लस री मिलके क्या बनाते हैं? री। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया? री। ठीक है, ये दूल्हा दुल्हन की शादी हो गई मेरे भाई। ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखा है? ड़ा। इसके पहले लिखा है आधाता और पहले लिखा है मां। सर आधे ता में री ऋषि की मात्रा जोड़ दो। तो आपको बताई थी ना मात्राएं स्वरों की होती हैं, तो आधे ता में री ऋषि की मात्रा जुड़ेगी तो हो जाएगा त्रि। इसके बाद क्या लिखा है? णा। इसके पहले लिखा है मां। इनके बीच का गैप घटा दो और प्लस चिन्ह हटा दो, मातृण। मुझे ये बता दो मेरे भाई, क्या अब समझ में आई दीर्घ संधि? मैं इनकी ट्रिक सिखाऊंगा, परेशान ना हो। मुझे जब जरूरी होगा ना, जब पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, ट्रिक ब्रिक में सब सिखा दूंगा, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पहले ये बताओ, चार चीजें समझ में आई? किसी को किसी का कमेंट शो नहीं होता है, जो कमेंट करता है उसे केवल अपना खुद का कमेंट दिखता है। ये चार चीजें समझ में आई दीर्घ संधि में? आ से आ मिला बड़ा आ, ई से ई मिली बड़ी ई, ऊ से ऊ मिला बड़ी ऊ, चाहे छोटी ऊ हो चाहे बड़ी ऊ हो। चलें जी। चलो जी, अब किसी को किसी, अब आते हैं हम कुछ उदाहरण, दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण ले लो। मैं देख देता हूं, आपको दे देता हूं, मोबाइल से देख के कुछ उदाहरण दे देता हूं। चलो जी, आपको इनको तोड़ के बनाना है, ठीक है? लिखो राम प्लस अनुज। मेरे भाई आपको आता भी है ना, फिर भी तोड़ के बनाना। मेरे दोस्त मैं फिर कह रहा हूं, संधि याद करा दूंगा, मैं ऐसे रटा दूंगा। सर विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी,